हेलो भक्तों, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। इसलिए हम आज कथा प्रारंभ करते हैं। आज एकादशी है, भादों की वामन एकादशी। इसलिए कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आज मेरे फीवर है, इसलिए हम कथा प्रारंभ करते हैं। आज एकादशी है वामन भादों की। युधिष्ठिर बोले, भात पर शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कौन देवता है? क्या विधि और क्या पुण्य है? सो हमसे कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, स्वर मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके स्वर्ण से पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापों को दूर करने वाला है। इस एकादशी को शयन करते हुए भगवान ने करवट ली, इसी से इसको पर्वतनी एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, मुझको बड़ा संदेह है, उसको दूर करिए। हे देवश्य, आप कैसे शयन करते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं? आपने बलि राजा को क्यों बांधा था? हे प्रभु, चातुर्मास का व्रत करने की कौन सी विधि है? जगत के स्वामी, आपके शयन करने पर मनुष्य क्या करते हैं? हे प्रभु, ये विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों को दूर करने वाली कथा सुनो। हे नर, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य था। वह भक्ति से तत्पर होकर नित्य प्रति मेरा पूजन करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से बैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक जीत लिया। फिर देवता और ऋषि को लेकर इंद्र पुरुष के पास गए। सुंदर वचनों में मेरी स्तुति की और देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया। इसलिए मैंने पांचवा अवतार वामन रूप से धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिससे स्थिर है, ऐसे रूपधारी वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया? यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए, मैं आपका भक्त हूँ। श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पेड़ भूमि दीजिए, वह मुझको तीनों लोक के समान होगी। हे राजन, यह दान मुझको देना चाहिए, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसे कहने पर राजा ने 3 पेड़ भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही मेरे एक पैर से तो पृथ्वी नाप ली और दूसरे से स्वर्ग नाप लिया। हे राजन, आप मेरे तीसरे पैर के लिए स्थान बतलाओ। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक दे दिया। तब मैंने उसके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला बलि राजा पाताल को चला गया। उसको नर्म देखकर मैं प्रसन्न हो गया और उससे कहा कि हे राजा, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है और दूसरी मूर्ति श्री सागर में श्रेष्ठ जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है, वहाँ तक भगवान शयन करते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों से उत्तम होता है। हे राजन, इस कारण से इसी एकादशी का व्रत यत्नपूर्वक करना चाहिए। वह बहुत पवित्र और पापों को दूर करने वाली है। सोते हुए प्रभु ने इस एकादशी को करवट ली है। इससे चांदी और चावल सहित दही का दान करना चाहिए। हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष देने वाली इस सुंदर एकादशी के व्रत को जो करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा की तरह प्रकाश करता है। जो मनुष्य के पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए आज हमारी कथा समाप्त हुई। अब आरती का समय है। अब हमारी आरती सुनिए और बोलिए। ओम जय जगदीशी हरे, स्वामी जय जगदीशी हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीशी हरे, जो धावे फल पावे, दुख विनिशे मन का, स्वामी दुख विनिशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीशी हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसी की, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीशी हरे, तुम पूर्ण परिमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीशी हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता
मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम होए किया गोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता। तुम रक्षक मेरे करुणा हस्ति बढ़ाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। तो अब हम आरती समाप्त हुई। अब आरती तुलसी महारानी जी की करते हैं। तो शुरू करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो हरे की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपत कमल चलन लपटानी। धूप दीप नेवदारती पुष्पन की वर्षा वर्षानी। तुलसी महारानी नमो नमो हरे की पटरानी नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दानन दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी महारानी की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इसलिए हमारी अब कथा और आरती समाप्त हुई। जो कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। इसलिए सबको राधे राधे।